हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज अगेन हम आपको ट्रायंगल चैप्टर में पार्ट 4 लेक्चर, ये चौथा लेक्चर लेने वाला हूं। ये ट्रायंगल चैप्टर क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 है। ट्रायंगल चैप्टर ऑलरेडी हमने आपके ट्रायंगल चैप्टर पे 3 क्लासेस ले चुके हैं, 3 वीडियोस आपने देखा है। उसके कंटिन्यूटी में आज मैं आपको अगेन अब इसको आगे इस लेक्चर्स को अभी स्टार्ट कर रहा हूं। अपने जो हमने पहले के वीडियोस थे उसमें हमने आपको बेसिक थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बताया था और एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस कराए थे। अब मैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके रिवर्स और उसके कन्वर्स पार्ट के बाद मैंने आपको बताया था कि अब हम आपको पढ़ाएंगे सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स या सिमिलरिटी ऑफ द फिगर्स के बारे में हम समझाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज का ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा जिसको कहा जाता है मतलब परफेक्ट क्लास होगा। इसलिए आप काफी ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, काफी ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाला है। तो प्रोसीड करते हैं दोस्तों कि हम लोग अब आपको सिमिलर फिगर के बारे में बताना चाहते हैं कि व्हाट इज सिमिलर फिगर। तो व्हाट इज सिमिलर, फर्स्ट थिंग सिमिलर। ओके, सो सिमिलर का मतलब, अगर हम सिमिलर फिगर के बारे में बोलते हैं तो इट डज नॉट मीन कि दो फिगर जो दिए हुए हैं वो एग्जैक्टली सेम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हेन आई से फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर है। अगर एक और सर्कल हम लोग ले लेते हैं जिसका रेडियस 1 ही सेंटीमीटर है, तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर अगर आप ले आकर रखेंगे तो ओवरलैप कर जाएगा और हम लोग कहेंगे कि दोनों फिगर, दोनों सर्कल, दोनों टू डायमेंशनल फिगर एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम है। जब ये वर्ड आता है कि एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली एग्जैक्टली सेम, तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट को सर्वांग सम। ओके, लेकिन जब आपके पास ये दो सर्कल हमने बनाया, दोनों एक एक सेंटीमीटर रेडियस के थे, तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को ढक देंगे। लेकिन अगर हम ऐसा करते कि एक सर्कल आपको यहां बनाते जो कि हमारा 1 सेंटीमीटर रेडियस का होता, और एक सर्कल ये बनाते जो कि मान लीजिए कि 1.5 सेंटीमीटर का उसका रेडियस होता, तो दोनों तो सर्कल है, बट एक सर्कल दूसरे सर्कल के ऊपर सुपर इम्पोज होगा या नहीं होगा? नहीं हो पाएगा यहां पे। तो इस जगह पे जब एग्जैक्टली सेम अगर ना हो, व्हाट आई एम सेइंग, एग्जैक्टली सेम अगर फिगर नहीं है बट शेप सेम है, व्हाट इज आई एम सेइंग, शेप सेम है। शेप शेप अगर सेम है, शेप अगर सेम है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये सिमिलर फिगर है। क्या है? सिमिलर, सिमिलरिटी। जैसे मैं आपको एक दूसरा, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूं कि आप क्या कीजिए कि आप एक मोबाइल पे एक आप जस्ट ऐसे समझिए कि एक, आजकल मैं मोबाइल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि सभी बच्चे जो है ना मोबाइल से मतलब यूज टू है। आप एक बड़ा वाला मोबाइल लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि हमने ये मोबाइल आपके सामने लिया, ठीक है। अब इस मोबाइल में आप, हम लोग जनरली करते क्या है, इफ यू रिमेंबर, हम लोग अगर मोबाइल में कोई फिगर अगर हमारे सामने आता है तो उसको फिगर को देखते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जूम कर देते हैं, ऐसे हाथ से पकड़ के जूम कर देते हैं।
तो ज़ूम कर देते हैं, तो यू विल फाइंड के वो पहले वाला फिगर और बाद वाला फिगर दोनों सेम शेप में है, लेकिन उसका एग्जैक्ट साइज सेम नहीं है। ओके, साइज जो है एग्जैक्टली सेम नहीं है, बट द शेप इज सेम। समथिंग लाइक आप यहां पे देखिए, मैं आपको एग्जांपल्स पे लाया हूं। क्या बोल रहा हूं मैं कि मान लीजिए कि एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। ये सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि ये सिमिलर फिगर्स है। सिमिलर फिगर क्यों? क्योंकि इनके शेप जो है ना, शेप सेम है। ठीक है। अब मान लीजिए कि स्क्वायर है। ठीक है। एक स्क्वायर और एक दूसरा स्क्वायर लेके आइए। एक स्क्वायर है, सपोज कीजिए उसका ये साइज जो है 2 सेंटीमीटर का है। सपोज कीजिए दिस इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और मान लीजिए कि ये वाला है 1 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों जो है शेप्स जो है आपस में सिमिलर है। ओके, एग्जैक्टली ये ट्रायंगल्स को देखिए। ये ट्रायंगल भी आपके सामने हम लोग कह रहे हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के सम सिमिलर है। तो सिमिलर को अब हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, कैसे डिफाइन होता है? लेट अस सपोज, मैं आपको पहले तो मैंने बताया कि शेप जो है आपका सेम होना चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल से या डिफिनीशन की तरफ लेके चलता हूं। लेट्स मूव टुवर्ड्स डिफिनीशन पार्ट। डिफिनीशन पार्ट की तरफ चलिए। मैंने यहां पे क्या लिखा है? टू पॉलीगन्स। ठीक है। तो पॉलीगन्स आप जान रहे हैं, जैसे आपका एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल जो है एक पॉलीगन है, 3 साइड वाला जो है ये पॉलीगन है। उसी तरह आपका एक रेक्टेंगल है। ओके, एक स्क्वायर है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी टाइप का जो है क्वाड्रिलेटरल आप ले लीजिए। कोई भी शेप का यहाँ पे ले लीजिए क्वाड्रिलेटरल जो है। पेंटागन ले लीजिए। लेट अस सपोज ये हमने आपको 1 2 3 4 ये हेक्सागन बना दिया। तो अब हम आपसे कह रहे हैं कि टू पॉलीगन्स। ठीक है। तो पहली बात ये है कि दो पॉलीगन को अगर हम लोग सामने लेकर आ रहे हैं ऑफ द सेम सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ साइड्स मतलब कहने का मतलब कि ट्रायंगल का कंपैरिजन आप ट्रायंगल से करेंगे, स्क्वायर का कंपैरिजन यू विल डू विद द स्क्वायर, रेक्टेंगल का कंपैरिजन यू विल डू विद द रेक्टेंगल। ओके, पेंटागन का कंपैरिजन यू विल डू विद द पेंटागन। तो हम लोग क्या बोले, पहले तो आप दो पॉलीगन लीजिए, लेकिन उनके दोनों के साइड की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे अगर एक ट्रायंगल है तो एक और ट्रायंगल हम सामने लेंगे। ओके, तो दो ट्रायंगल अगर लेते हैं या दो स्क्वायर लेते हैं, अब क्या कहते हैं, उनको हम लोग सिमिलर कहते हैं। सिमिलर कब कहते हैं भाई? व्हेन वी से इट इज सिमिलर, दीज टू पॉलीगन्स व्हेन दे आर कॉल्ड सिमिलर। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि दो शर्तें हैं। एक पहला शर्त है और एक ये दूसरा शर्त है। पहला शर्त क्या है कि ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को का मतलब क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है, मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम दीजिए ए बी सी डी ई एफ। तो अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अगर आप ए को, ए है तो यहाँ पे डी, तो ए हमारा डी के बराबर है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। बी इज इक्वल टू ई। ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। एंड योर सी इज इक्वल टू एफ। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, 3 एंगल है। तो ये एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल, उस ट्रायंगल का वो एंगल, इस ट्रायंगल का ये एंगल, उस ट्रायंगल का वो। तो ये तीनों एंगल आपस में, जैसे ये एंगल ए डी के बराबर हो, बी ई के बराबर हो, सी एफ के बराबर हो। तो पहला शर्त ये है कि ऑल दी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर ये, सपोज कीजिए एक रेक्टेंगल आपने लिया, एक और रेक्टेंगल यहां ले लीजिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस एंगल ए इज ए बी सी डी ई एफ जी एच।
ए ई के बराबर, बी एफ के बराबर, सी जी के बराबर, डी एच के बराबर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। देन सेकंड शर्त यह है कि ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अब इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये दूसरा पार्ट कहना यह चाह रहा है कि जैसे मैं ट्रायंगल का ही एग्जांपल लेता हूं, अगर अब हमने क्या कहा, ए एंगल बी के बराबर है, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। बी एंगल ई के बराबर है और सी एंगल जो है हमारा, वो हमारे एफ के बराबर है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल। तो ये पहला शर्त था कि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हम लोग पॉलीगन की बात कर रहे थे, हमने आपको एग्जांपल ट्रायंगल से स्टार्ट किया है। किसी भी और भी एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी 4 साइड 5 साइड्स पे भी ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब संगत भुजा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा आर इन द सेम रेशियो। ये क्या है, इसके बारे में क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ। अब आइए थोड़ा सा ध्यान देने के बाद सोचिए, यहां पे a इज इक्वल टू डी है, तो a के सामने कौन सा साइड है, a के सामने साइड है BC। a के सामने कौन सा साइड है, BC। तो यू विल राइट BC बटा, b के सामने कौन सा साइड है, b के सामने EF है, तो BC बटा EF इज इक्वल टू, ओके। बी के सामने कौन सा साइड है, बी के सामने साइड है AC, तो AC बटा, ये बी एंगल किसके बराबर है, ई के बराबर है। ई के सामने कौन सा साइड है, दिस इज DF इज इक्वल टू, सी के सामने कौन सा साइड है, सी के सामने AB है, AB बटा, सी इज F के बराबर है, F के सामने कौन सा साइड है, DE। तो ये कहलाता है मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जो दो एंगल बराबर है, उनके सामने वाले जो दोनों साइड हैं, उनका रेशियो, फिर ये जो दोनों एंगल बराबर है, इसके सामने वाले साइड का रेशियो, फिर ये जो दोनों एंगल बराबर है, उनके सामने वाले साइड का रेशियो, दैट ऑल रेशियोज आर इन द इक्वल, ठीक है, दिस बाय दिस। पहले हम लोग देखे BC बाई EF। अब BC बटा EF क्यों किए, क्योंकि BC इसलिए किए कि ये एंगल था मेरा, दिस एंगल, ओके, और ये एंगल दोनों बराबर था, इसलिए BC बाई EF किया गया, ओके। उसी तरह हम लोगों ने यहां पे जो है AC बाई DF क्यों किया, क्योंकि AC इसलिए किया कि ये B के सामने था, यहाँ E के सामने कौन था, E के सामने DF था, तो इसलिए हमने AC बाई DF किया। तो ये इस इन दिस वे विल से दीज थिंग्स, ओके, ये वाला। सो अब आपके पास कितने शर्त है, शर्त यहां पे हुए ट्रायंगल के लिए, एक तो ये शर्त हुआ, दिस एंड दिस। सो अगर हम किसी पॉलीगन के लिए बात करते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए, पेंटागन के लिए, हेक्सागन के लिए, या किसी भी टाइप के शेप के लिए, तो दीज टू थिंग्स शुड मस्ट बी फॉलोड फॉर any type of what, any type of polygon, for any type of polygon the similarity criteria is कि उनके corresponding angles equal हो और उनके corresponding sides equal है। अगर आपने ये चीज समझ लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हमारे एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.3 के सभी क्वेश्चंस बना देंगे, ओनली विद दिस मच थ्योरी। बट लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अब आपके पास सामने अब हम दो बातें रखना चाहते हैं, ठीक है, फाइनली दो बातें रखना चाहते हैं कि आप कॉन्ग्रुएंट वर्ड, जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, कॉन्ग्रुएंट
और सिमिलर। ओके, सिमिलर। सिमिलर हिंदी में इसको बोलते हैं समरूप, मतलब इसका रूप एक जैसा है। इसको बोलते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम। ओके। कॉन्ग्रुएंट मीन्स एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली सेम। और सिमिलर का मतलब सेम शेप विथ टू थिंग्स, दैट इज अगर हमारा टू थिंग्स क्या है, एक तो हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन सेम रेशियो। और ये बात जो मैं लिख रहा हूं, खासकर ये मैं पॉलीगन के लिए लिख रहा हूं। फॉर पॉलीगन, फॉर पॉलीगन। अब मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल के लिए क्या है भैया, सेम। अगर कोई भी दो सर्कल आपस में क्या होगा, कोई भी दो सर्कल आपस में सिमिलर होगा। ठीक है। और अगर दोनों सर्कल अगर एक ही साइज के हो गए, उनका रेडियस अगर एग्जैक्टली सेम हो गया, तो दे विल बिकम कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। तो आप एक चीज मानिए कि जो है, जो कॉन्ग्रुएंट होता है ना, कॉन्ग्रुएंट, वो सिमिलर भी होता है। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। लेकिन जो सिमिलर होगा वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए। सिमिलर होगा तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए। कॉन्ग्रुएंट के लिए एग्जैक्टली सेम टाइप का, सेम साइज भी होना चाहिए जो। ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, यही लिखा हुआ है जो अभी हमने आपको जस्ट पढ़ाया है कि टू पॉलीगन्स of same number of sides are similar if number one, their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम ये एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी। मान लीजिए एक ये पैरेललोग्राम है, और मान लीजिए कि एक और पैरेललोग्राम ले लीजिए, ई एफ जी एच। और अब हम ये बोलते हैं this angle A is equal to E, your B is equal to F, C is equal to G, and your D is equal to H। ओके। मतलब क्या बोला मैंने, मैंने ये कहा कि एंगल A एंगल E के बराबर है। ठीक है। एंगल B आपके पास एंगल F के बराबर है। एंगल C एंगल G के बराबर है। एंगल डी एंगल एच के बराबर है। ठीक है। तो ये पहला शर्त हुआ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। सेम नंबर ऑफ साइड्स लिए थे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ साइड्स है, यहाँ पे भी 4 साइड्स है, इसीलिए कंपैरिजन कर रहे हैं। ये भी 4 साइड वाला है, ये भी 4 साइड वाला है। एंगल्स मैंने इक्वल कर दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अगर कोई लिखता है कि ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट, ए बी सी डी, ये जो हमारा पैरेललोग्राम है, इफ इट इज सिमिलर, सिमिलर टू पैरेललोग्राम ई एफ जी एच। ओके। तो इसके लिए अब दूसरा शर्त क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाई, ए बी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू BC divided by FG is equal to CD divided by GH is equal to DA divided by HE। ओके। तो हम लोग क्या बोले, दिस साइड
दिस साइड इसके रेशियो के साथ, ये वाला इनके साथ, ये वाला इनके साथ और ये वाला इनके साथ। ये जब रेशियोज बराबर हो गए तो दूसरा शर्त मेरा ये हो गया। ठीक है, सेकंड शर्त, पहला शर्त तो एंगल के लिए था। तो अब मुझे लगता है कि अब आप इस चीज को समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। सिमिलर फिगर के लिए क्या शर्तें होती हैं। सो टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब अब आप स्क्वायर को स्क्वायर से कंपैरिजन करेंगे। स्क्वायर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अ ट्रायंगल। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब आइए, ये है आपके किताब में, ये एग्जाम्पल के रूप में है। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये क्या है भाई, ये दोनों आपस में क्वाड्रिलैटरल है। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुज, चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है दिस क्वाड्रिलैटरल। अब आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए, 85 डिग्री, here is 85 degree, 70 degree, here is 70 degree, okay, 100 degree, so here it is 100, sorry, 105, 105, here it is 100 degree, here it is 100 degree। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अब आप बताइए कि क्या ये फिगर आपस में सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, तो सिमिलर होने के लिए पहली चीज, ये दोनों चतुर्भुज है, दोनों हमारा क्वाड्रिलेटरल है, तो पहला चीज तो क्लियर हो गया कि भैया इसमें भी चार साइड है, इसमें भी चार साइड है। तो पहला चीज तो हम लोग क्लियर हो गए कि दोनों में हमारे पास साइड की संख्या चार है। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि पहला चीज, सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स इन बोथ पॉलीगन्स, बोथ पॉलीगॉन्स। अब दूसरा चीज ये देखना है कि एंगल के बारे में। तो अब हम देख रहे हैं कि एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, एंगल डी एंगल एस के बराबर है। तो ये हमारा ए बी सी डी, यहाँ पे पी क्यू आर एस। ठीक है, कौन कौन सा चतुर्भुज है, यहाँ पर है ए बी सी डी और यहाँ पे है पी क्यू आर एस। अब हमको ये देखना है कि दोनों ये सिमिलर फिगर का ये सिंबल होता है, ये सिमिलर है कि नहीं है, ये हम जानना चाह रहे हैं। तो पहला शर्त ये रहा जो हमारे, दूसरा शर्त ये रहा कि भाई एंगल क्रॉसपॉन्डिंग। अब तीसरा शर्त अब हमको चेक करना है, ए बी में कितना है, इट शुड बी ए बी बटा पी क्यू, कितना आ रहा है 1.5/3, सो इट्स कम आउट टू बी 1/2। इसको कैंसिल करेंगे, 1/2 आ जाएगा। चलिए, तो क्या BC बटा QR ये कितना आता है, 2.5/5, ओके, दिस इज ऑल्सो 1/2। देन योर CD बटा RS ये कितना आता है, 2.4 बटा 4.8, दिस इज अगेन 1/2। देन इट कम्स आउट टू बी DA बटा SP, this comes out to be 2.1 divided by 4.2, okay, this is 1/2। तो अब आप देखिए कि यहां पर ये चीज भी, तो ये यहाँ पे अब आप देखिए कि ये भी हमारा लगता है ये भी सही हो गया और ये भी हमारा देख रहे हैं कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू सी डी बाई आर एस इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू डी ए बाई एस पी। ए बी यहाँ पे हमारा क्या आया, यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ए बी बटा पी क्यू इज इक्वल टू पी सी बटा क्यू आर इज इक्वल टू आर एस बटा, सॉरी आर एस नहीं,
दिस इज CD बटा RS इज इक्वल टू DA बटा SP। ठीक है, तो ये चीज आ गया, तो एक ये आया, दूसरा एंगल वाला बराबर है, तो दोनों शर्तों को लागू हो गया, so we can say these two figures are similar। ओके, तो मैं बहुत मुझे अ, यकीन है और इत्मीनान है कि आपको सिमिलर फिगर, सिमिलर पॉलीगन के बारे में चीजें समझ में आ रही होंगी। लेट्स मूव। यू मे नोट दैट, मैं एकदम एग्जैक्टली बुक की बात उठा के लिखा हूं कि two quadrilaterals, a square and a rectangle of corresponding angles are equal, but their corresponding sides are not in the same ratio। अब ये क्या कर रहा है कि अब देखिए यहां पे एक स्क्वायर सामने रखा गया, दिस इज क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर यहां पे क्या है, ये 3.5 3.5, यहां पे 3, यहां पे 3, दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ये मेरा आयत है और ये मेरा वर्ग है। ठीक है, अब आपसे ये कहा जाता है कि बताइए क्या दोनों फिगर आपस में सिमिलर है कि नहीं है। द क्वेश्चन इज वेदर सिमिलर और नॉट, मतलब समरूप है कि नहीं है, समरूप है या नहीं। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो क्या बोलेंगे आप आंसर। देखिए, सबसे पहले यहां पे 4 साइड है, यहां पे भी 4 साइड है, तो सेम सेम साइड्स हो गए, नंबर ऑफ साइड्स। दूसरी चीज, एंगल आपके करॉस्पॉन्डिंग बराबर हैं। यहां पे यू फाइंड ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू आर एंड डी इज इक्वल टू एस। सो दो चीज हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है। दो क्राइटेरिया कौन सा, कि दोनों 4 साइड्स वाले हैं, दोनों में करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। लेकिन पूछना ये चाह रहा हूं कि क्या तीसरा चीज भी लागू होता है कि नहीं। क्या ए बी बटा पी क्यू इज दिस इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर, इज दिस इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाई एस आर, और इज दिस इज इक्वल टू डी ए डिवाइडेड बाई एस पी। ठीक है, इज दिस ट्रू, you will say no, this is not। क्यों, क्योंकि ए बी कितना है, ए बी है मेरा 3। अगर आप इसको देखें तो ये 3/3.5, दिस कैनॉट बी इक्वल टू बी सी इज योर 3 एंड दिस इज आर क्यू इज क्यू आर इज 3। तो 3/3.5 कैनॉट बी इक्वल टू 3/3। सो ये नहीं होगा, और चूंकि ये चीज हमारा फेल कर रहा है, इसलिए हम लोग बोले कि ये समरूप नहीं है। ओके, ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, इट इज नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। तो आपके पास देखिए सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं, उसके साथ साथ ratios of the side should also be in the side, ratio of the side should also be same, corresponding sides का। so आगे चलते हैं। ओके, this is your exercise 6.1। okay, so this is exercise 6.1। क्वेश्चंस आता है, all circles आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता था एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम साइज एंड शेप। ओके, एंड सिमिलर का मतलब होता था सेम शेप, इसमें साइज की बात नहीं होती थी। तो अब ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल है, मतलब ये बड़ा वाला एक सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, दिस विल बी योर सिमिलर। सो विल राइट हियर इट इज सिमिलर, सिमिलर, समरूप। ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स हैं
मान लीजिए ये स्क्वायर है, एक छोटा सा स्क्वायर है, एक छोटा सा स्क्वायर है। ऑल स्क्वायर्स आर अगेन सिमिलर। हियर इट इज राइट सिमिलर। समरू ऑल डॉट 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 आर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है। अब दिया हुआ है कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन सा ट्रायंगल भाई? एक कहा जाता है आइसोसेलस और एक कहा गया इक्विलेटरल। अब ये देखिए, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसका तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा। 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए हाफ सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर। तो इसके साइड 1/2, 1/2, हाफ 1/2 हाफ, सब बराबर हो जाएंगे। तो ये सिमिलर होने के लिए जरूरी क्या है? इक्विलेटरल। ठीक है। इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ठीक है। और आइसोसेलस जो होता है जिसमें दो साइड बराबर होते हैं, जिसको समद्विबाहु बोलते हैं। मतलब मान लीजिए कि जैसे एक ये ट्रायंगल है, दिस वन, और एक आपका ये ट्रायंगल है। तो ये हो सकता है कि मान लीजिए 70 डिग्री हो, ये भी 70 डिग्री हो। ठीक है। तो ये हो जाएगा 70-70, बाकी ये 40 हो सकता है। बट ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे ये 80 डिग्री, 80 डिग्री, 80-80, और ये मान लीजिए 20 डिग्री। तो यहाँ तो एंगल भी नहीं बराबर हुआ। तो ये आइसोसेलस वाला यानी समद्विबाहु वाला नहीं होगा। Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. Proportional मतलब सेम रेशियो में, प्रोपोर्शनल। ये आपके एक्सरसाइज 6.1 का सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब सवाल समझ में आ रहा है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर का दो एग्जाम्पल दे दीजिए भाई। कौन सा एग्जाम्पल दे दीजिएगा? मान लीजिए एक सर्कल का ही दे दीजिए, स्क्वायर का दे दीजिए। ठीक है, स्क्वायर का दे दीजिए। नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है। तो नॉन सिमिलर फिगर के बारे में बताइए, कौन सा एग्जाम्पल दीजिएगा? नॉन सिमिलर फिगर्स के बारे में अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप स्क्वायर एंड रेक्टेंगल दे दीजिए। ठीक है। स्क्वायर, स्क्वायर, QUARE, स्क्वायर, और यहाँ पे रेक्टेंगल मतलब एक वर्ग और एक आयत। ये हो गया। आप ये कह सकते हैं दूसरा नॉन सिमिलर फिगर, एक आप कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल ले लीजिए। ठीक है। दिस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल, एंड एक ऐसा ट्रायंगल ले लीजिए जो आइसोसेलस हो। आइसोसेलस मतलब समद्विबाहु, समद्विबाहु। ये क्या है? समबाहु। तो ये क्या हो गए? नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल्स हो गए। दीज आर द नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर। ठीक है। ये सिमिलर नहीं है, राइट। लेकिन ये जैसे सर्कल है, स्क्वायर है, दीज आर द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स, सर्कल्स, दीज आर सिमिलर फिगर्स। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी का समाप्त हुआ। क्या इसमें कोई मुश्किल है? इज दिस डिफिकल्ट? नॉट एट ऑल। नाउ अब हम लोग अ, अच्छा, एक सवाल और बचा हुआ है, इस सवाल को देख लीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये दिए हुए जो चतुर्भुज हैं, दो हैं, एक तो ये है आपका और एक ये है। ये क्या है भाई? ये है हमारा स्क्वायर। ओके। ये है मेरा स्क्वायर, स्क्वायर। ये वर्ग है, सभी साइड बराबर है। ये क्या है? ये है हमारा
इसको आप क्या बोलेंगे? दिस इज योर रोम्बस। ठीक है। तो यहाँ पे भी सब साइड्स बराबर है। तो यहाँ पे भी 4 साइड्स है, यहाँ पे भी 4 साइड्स है। पहला चीज तो हम टेस्ट में पास कर गए। दूसरा चीज, अगर साइड का रेशियो देखें तो 1/1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3, 1.5 बटा 3, दूसरे में पास कर गए। लेकिन व्हाट अबाउट एंगल्स? एंगल के बारे में, एंगल इज नॉट हियर, इट इज दिस एंगल, और यहाँ पे 90 डिग्री। योर एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A। इस क्राइटेरिया में हम लोग फेल कर रहे हैं। सो हमारा जो रोम्बस है और यहाँ जो स्क्वायर है, ये दोनों आपस में दे आर नॉट सिमिलर। ओके, नॉट सिमिलर। दिस इज नॉट, आंसर इज नॉट। तो ये सिमिलर नहीं है। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 6.1 अब समाप्त हुआ। एक्सरसाइज 6.3 के तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। ओके। हाँ, अब हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं, 6.3 के तरफ बढ़ने वाले हैं। और उसके लिए अब हम लोग एग्जैक्टली 6.3 चैप्टर डील्स विथ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ओनली स्पेशली सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पर आता है। तो अब तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए हमने आपको बता ही दिया कि भाई क्या शर्तें हैं। तो अब तक तो मैंने बता ही दिया कि आपको कोई भी पॉलीगन जिसका सेम साइड्स हो, तो स्पेशली मान लीजिए हम लोग टू ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं, तो सिमिलर कब होगा? देयर कॉरस्पॉन्डिंग से एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ये चीज तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज के तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले हमारे 5 थ्योरम्स होते हैं। 6.1 बेसिक proportionality theorem, 6.2 converse part of the basic proportionality theorem, and 3 more theorems, 6.3, 6.4 and 6.5। ये 3-5 हमारे थ्योरम्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। हम लोग इन थ्योरम्स को जब पढ़ेंगे तब हम लोग फिर आगे फटाफट फटाफट सवाल को बनाएंगे। बट मैं आज इस क्लास में वो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा झलक सिर्फ मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि खटाखट खटाखट हम लोग ये सारी चीजें हमारे पास जो है आने वाली हैं। खटाखट खटाखट, ये देखिए, ये सब कुछ, बहुत कुछ आने वाला है। आगे बहुत कुछ अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये सभी अगले क्लास में, इस क्लास में हम लोग आपको सिंपली एक्सरसाइज जो है आपको 6.1 तक की चीज़ों को ही बताए हैं। 6.3 के लिए, और 6.2 भी पहले हो चुका है, अब 6.3 के लिए अगले क्लास का वेट कीजिए। और अगले क्लास के लिए आप हमारे अब तक के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सब को रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको श्योरली अगले क्लास में 6.3 के सभी क्वेश्चंस और सभी कंसेप्ट बता के ट्रायंगल चैप्टर को समाप्त करूंगा। तब तक आप रिवाइज कीजिए और अगले क्लास का इंतजार कीजिए। थैंक यू दोस्तों।